नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि 96 C3 बराबर 32 और 288 C8 बराबर 36, तो 408 C6 बराबर क्या होगा? तो दोस्तों हमें कुछ संबंध दिए गए हैं और उन संबंध से हमको जो क्वेश्चन मार्क वाला है वो संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों अब हम देख रहे हैं इसमें जो हमें ये सी दिया गया है, ये सभी संख्याओं में कॉमन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का संबंध हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो 96 है, 96 और सी में क्या संबंध दिया गया है दोस्तों? अगर दोस्तों 96 को हम 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं, दोस्तों कितना बचता है? 3 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3। फिर हमारे पास बचा 6, तो 3 दूनी 6। मतलब ये क्या कर रहा है दोस्तों? सी का मतलब यहाँ क्या हो गया कि इसको ये डिवाइड करेगा, मतलब इसमें ये 3 का भाग देगा। तो अगले में हम देखते हैं अब 288। 288 को हम किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों? 8 से। तो दोस्तों 8 दिया 24, कितने बचे? 4 हासिल के, और 8 बच गया 48, तो 8 6 का 48, मतलब हमें 36 भी मिल गया इसमें डिवाइड करने पर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 408 बटे 6, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6 का 36, कितना बचा दोस्तों? 4, और 8 हमारा इसका निकाल लेंगे, तो 8 6 की 48, तो 6 8 48 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा हमारा? 68। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68। तो दोस्तों इसमें सी का जो जो हमें दिया गया है, इसमें सी का मतलब था डिवाइड, मतलब भाग देना था। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे 5 का संबंध 250 से दिया गया होगा और 7 का संबंध 686 से दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमें 3 का संबंध निकालना है और हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों इसको संबंध को हम ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये 5 और 250 है, इसका संबंध क्या होगा? तो दोस्तों अगर ये 5 जो है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो हमें दोस्तों कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। तो और दोस्तों अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 250 मिल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम 7 का संबंध देखते हैं। अगर दोस्तों हम 7 का क्यूब करते हैं तो हम 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों, कितना मिलेगा हमें? 343। और अगर दोस्तों 343 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 686 हमें मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से अब हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों, हमें कितना मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। फिर उसको क्या कर देंगे दोस्तों? 2 से गुणा कर देंगे, तो 27 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 54 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, इसमें हमने क्या संबंध देखा कि जो पहली संख्या है उसका क्या कर रहा है दोस्तों? क्यूब करके उसमें क्या कर रहा है? 2 से गुणा कर रहा है। तो हमने सभी संख्याओं में क्या किया दोस्तों? जैसे इसमें 7 दी, उसको 7 को हमने क्यूब किया, फिर 2 से गुणा कर दिया। फिर हमने इसमें 3 क्यूब किया, उसको क्या कर दिया? हमने 2 से गुणा कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? इसमें 54 आ गया। मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 54 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसका संबंध ढूंढा। देखिए बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है इसको। तो आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखें तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात करें। दोस्तों इसमें कुछ एक श्रेणी दी गई है हमें, 55, 56, 65, 90 और 139। उसके आधार पर इसमें क्या हमारा श्रेणी दी गई है उसका संबंध हमें ज्ञात करना है, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी वो वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जो 55 और जो 56 है, इसके बीच में दोस्तों कितना हो रहा है दोस्तों? इसमें +1 हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर 56 और 65 के बीच में देखते हैं तो दोस्तों कितने का अंतर आता है? +9 का अंतर आता है। और जब हम 65 से और दोस्तों 90 के बीच में अंतर अगर हम ढूंढते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? इसमें 25 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 90 से और 139 के बीच में अगर ढूंढते हैं तो हमारा कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? 49 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? देखिए, ये जो 1 है, मतलब ये 1 का स्क्वायर किया, फिर इसने क्या कर दिया?
3 का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया इसने दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर इसने क्या किया, 7 का स्क्वायर कर दिया। और उसको क्या कर रहा है दोस्तों, ये अगली संख्याओं में ऐड करता जा रहा है। तो 1, 3, 5, 7 ये इसमें दो दो ऐड करते हुए इनका स्क्वायर कर रहा है। तो अब दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट संख्या हमें ज्ञात करनी है, उसमें क्या करेगा दोस्तों, ये दोस्तों 7 और 2 9 का स्क्वायर कर देगा। मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 81 हमारा जो आएगा उसको हम 139 में क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर 220 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें ऑप्शन बी में दिया गया है 220। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसने क्या किया, जो ये सब शब्द थे इनके बीच में जो अंतर था वो क्या आ रहा था दोस्तों, स्क्वायर आ रहा था। मतलब इसमें दो दो के अंतर पर ये स्क्वायर कर रहा था लगातार संख्याओं का, जो कि हमने देखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि विषम संख्याओं का लगातार ये स्क्वायर करता हुआ जा रहा था और उनके अंतर को ये ऐड कर रहा था। तो जिससे हमें हमारा आंसर मिल गया, इसका आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है हृदय, शरीर और घर। तो दोस्तों अगर हम इनका बेन आरेख बनाते हैं, देखिए इसको समझिए दोस्तों। दोस्तों जो हृदय है हमारा, वो जो हमारा दोस्तों क्या है, शरीर के अंदर का एक पार्ट है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारा शरीर हो गया। शरीर को हम बॉडी से बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों जो घर है हमारा, ये घर तो दोस्तों बॉडी और जो हमारा ये हृदय है इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, अलग से बना देंगे होम। तो दोस्तों इस प्रकार का संबंध आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में भी इस प्रकार का कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का संबंध हमने इसमें बना लिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया था, वो ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से रिलेट करके उनका संबंध ढूंढ के इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें एक हमें संबंध दिया गया है, यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे कुछ संख्या हमें निकालनी है और उसी के आधार पर हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसका संबंध हम ढूंढते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो डी है और एच है कितने नंबर पर आता है। तो दोस्तों डी जो है हमारा 4 नंबर पर आता है और एच दोस्तों कितने पर आता है, 8 नंबर पर आता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है, हमारा 12 हो जाता है। दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों हमारा 144, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और दोस्तों फिर उसी प्रकार से जो हमारा टी है, टी दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। और बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 2 पर आता है। तो इनको अगर दोस्तों दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा। और उसको अगर हम 22 का अगर स्क्वायर कर देंगे हम दोस्तों, तो हमारा कितना आएगा, 484 आ जाएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों यही सेम संबंध अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे, इसके जो थर्ड जो हमें दिया गया है। तो एफ जो है दोस्तों हमारा 6 नंबर पर आता है और एच हमारा कितने पर आता है, 8 पर। और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 14 इसका जो है सम आ जाएगा 8 और 6 का, और उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा 196, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, 196 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमने संबंध ढूंढ लिया। जो पहला शब्द है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर इन दो शब्द जो है इनका जो उनको ऐड करके उनका स्क्वायर करना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर होगी। तो दोस्तों जो हमारा जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर और 6 अंक होते हैं। तो उसमें जो अंक हैं 6 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमें ढूंढना है कि 4 के विपरीत वाला कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे दोस्तों जो हमारा कॉमन अंक हम इसमें ढूंढेंगे। तो इसमें दोस्तों हमारा जो 2 पासे दिए गए हैं उसमें हमारा कॉमन अंक 1 है। तो दोस्तों जब कॉमन अंक है हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे फर्स्ट पासे में। तो हमारा कॉमन अंक 1 हम ले लेंगे, तो उसका अगला कौन सा आ जाएगा, 2 क्लॉकवाइज में। और उसका अगला कौन सा आ जाएगा, इसमें क्लॉकवाइज में 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे पासे में चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो हमारा कॉमन 1 है और आगे क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 3। उसके आगे क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा विपरीत वाला हमारा निकल गया है, मतलब 1 से और 6 के बीच में हमारा 2 जो है
3 के विपरीत हो जाएगा और 6 जो है 5 के विपरीत हो जाएगा। तो मतलब हमारा अब एक ही कौन सा अंक बचा दोस्तों, 4 अंक बचा, और जो किसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो कॉमन अंक है एक उसी के विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही ट्रिक आपको अपनानी है हमेशा, जब भी यहाँ पर इस प्रकार के कोई पासे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉमन अंक के हमें क्लॉकवाइज चल के उसके विपरीत अंक हमें ज्ञात कर लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कोड भाषा में DLICK को FB के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में लीगल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें जो ये दिया गया है, एक कोई कोड भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका कोड इस प्रकार से कुछ दिया गया है, तो हमें इसका जो लीगल है इसका कोड ज्ञात करना है। तो चलो दोस्तों इसका हम देखते हैं क्या संबंध है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनको लिख लेते हैं नीचे, DLICK। और दोस्तों इसी प्रकार से हम इसका लिख लेंगे जो कोड दिया गया है HXRFV। तो दोस्तों जो D है वो हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 4 नंबर पर आता है, L हमारा 12 पर आता है, I हमारा 9 पर आता है, C हमारा 3 पर आता है, और K हमारा कितना पर आता है दोस्तों, 11 पर आता है। उसी प्रकार से दोस्तों H हमारा 8 पर आता है, X 24 पर आता है, R 18 पर आता है, F 6 पर आता है, और B कितना पर आता है दोस्तों, 22 पर आता है। तो दोस्तों देखिए जो ये शब्द हमें दिया गया था उसका एक कोड हमें दिया गया है ये, तो उसको हम समझा रहे हैं आपको। दोस्तों देखिए अगर आप देख रहे हैं 4 और 8, 4 से 8 तक अगर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 12 का x से कर रहा है तो कितना कर रहा है, 24, मतलब 2 गुणा कर रहा है। मतलब जो ये जितने शब्द दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर उनका दुगुना करके उनका वो शब्द लिया गया है। जैसे 9 का 18, 3 का 6, 11 का 22। दोस्तों इस प्रकार हमें संबंध मिल गया कि दोगुना कर रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो लाइगल है ये दिया गया है, तो लाइगल में दोस्तों हम लिखेंगे एल कितने पर आता है दोस्तों, एल जो है हमारा 12 पर आता है, और आई कितने पर आता है दोस्तों, 9 पर आता है, और जी आता है 7 पर, ए 1 पर आता है, और एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। अब 12 का दोस्तों अगर हम कितना कर देंगे डबल, कितना कर देंगे 24, तो 24 पर क्या आता है दोस्तों, 24 पर आता है हमारा एक्स। उसी प्रकार से अगर 9 का हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और दोस्तों 18 पर क्या आता है हमारा आर आता है। अगर हम 7 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 पर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा एन आ जाएगा। उसके बाद 1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, और 12 का अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, वो हो जाएगा क्या दोस्तों एक्स। दोस्तों हमारा जो कोड आया वो कितना आ गया, XRNVX। तो अगर दोस्तों आप ऑप्शन जो डी अगर देखेंगे तो इसमें हमें ये कोड देखने को मिल रहा है XRNVX, तो हमारा ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया है इसने, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर इन संख्याओं को दोगुना करके अगला कोड बनाया है इसने। उसी प्रकार से हमने लाइगल का कोड ज्ञात कर लिया जैसा कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में कुछ विकल्प दिए गए हैं, असंगत ढूंढना है। तो एक है इसमें मोबाइल, ऑप्शन बी है इसका लैपटॉप, ऑप्शन सी है कंप्यूटर, ऑप्शन डी है दोस्तों क्या बल्ब। तो दोस्तों इसमें जो मोबाइल ये ऑप्शन जो इसके स्टार्टिंग के जो 3 दिए गए हैं, ये 3 जो ऑप्शन है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है दोस्तों हमारी उसमें आते हैं दोस्तों। ये किसमें आते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक का ये पार्ट होता है। जबकि बल्ब जो है दोस्तों किसका पार्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का। तो हमारा ऑप्शन जो डी है इसमें इसका असंगत हो जाएगा, मतलब अलग एक इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ब। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुनें जो कि प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जो आकृति हमें दी गई है ये किस आकृति में फिट बैठेगी वो हमें ढूंढना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में दोस्तों ये कोई भी आकृति, ये जो आकृति है हमारी फिट नहीं बैठेगी। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में भी हमें इस प्रकार की कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही है, और ऑप्शन डी में भी हमें इस प्रकार की कोई आकृति दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है इसमें हमें इसकी आकृति है जो दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के सिमिलर है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन में हमें पूछी गई थी जो आकृति ये वाली जो इस पैटर्न को पूरा करेगी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
दोस्तों हमें एक सीरीज दी गई है, ये जो कि लेटर के आधार पर आधारित सीरीज है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर हमारा जो है ओ कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 15 पर आता है। उसी प्रकार से बी कितने पर आता है दोस्तों, 2 नंबर पर आता है। एल हमारा कितना पर आता है, 12 पर। और सी कितना पर आता है दोस्तों, 3 पर। आई हमारा आता है 9 पर। डी हमारा आता है दोस्तों 4 पर। एफ हमारा आता है 6 पर। उसी प्रकार ई हमारे कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 5 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप अब हम देखते हैं इसको, बी और सी में कितना आ रहा है, बी सी डी और ई। लेकिन दोस्तों हमें एक एक छोड़ के कर रहा है, तो हमें एक छोड़ के दूसरी संख्या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर तो एफ आएगा, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इस प्रकार की सीरीज में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में हम एक संबंध देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 12 और 15 जो है, इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है, -3 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से 12 और 9 के बीच में कितना आ रहा है, फिर से -3 कर रहा है। उसके आधार पर 9 में से कितना 6 कर रहा है, तो फिर से -3 कर रहा है। तो अब हम 6 में से दोस्तों क्या कर देंगे, अगर -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 3 पर क्या आता है दोस्तों, सी आता है हमारा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए जो दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी आ जाएगा दोस्तों। इसमें इसने क्या किया दोस्तों, जो ओ है, एल है, आई है, एफ है, इसके आधार पर इसने सीरीज बनाई है। उसमें से 3 3 ये माइनस करता गया, उसके आधार पर हमें क्या मिल गया, इसका ऑप्शन ए जो है, सी इसका राइट आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक पंक्ति में बी रैंक दाएं से 400 भी है तथा बाएं से 200 भी है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि उसकी जो है बाएं से कुछ है और दाएं से क्या है, कुछ रैंक दी गई है 200 और 400, किसकी, बी की। दोस्तों टोटल पूछ रहा है वो, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको दाएं से और बाएं दोनों टाइप से काउंट कर लिया है, इसलिए। तो 200 और 400 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 600। 600 में से एक गया तो दोस्तों कितने बचेंगे हमारे पास में, 599। का मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 599, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इस प्रकार से रोगाणु और रोग और युद्ध का संबंध हमें जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, युद्ध से संबंधित, वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर रोगाणु है तो दोस्तों रोगाणु से क्या हो जाता है दोस्तों, रोग हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों युद्ध से क्या हो जाएगा दोस्तों, विनाश हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे ऑप्शन जो बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दी गई समीकरण में से प्लस और यहाँ पर दोस्तों एक माइनस का चिन्ह है, वो आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों हमें प्लस और जो माइनस है, इनको आपस में बदल देंगे तो क्या मान होगा, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं 15, प्लस और माइनस को आपस में, प्लस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, माइनस के 30, माइनस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 45, डिवाइड बाई 9 इंटू 5। दोस्तों इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 45, दोस्तों 50 25 हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे, बोर्ड मास के आधार पर करेंगे दोस्तों इसको, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 30 प्लस के 25। तो माइनस के 30 में से प्लस 25 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेंगे दोस्तों। तो 15 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसमें जो आंसर आएगा हमारा क्या जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी में इसको मिल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उनके अंदर आते हैं, जिनमें हमें चिन्ह को आपस में जो रहते हैं, इसमें सिंबल्स जो रहते हैं प्लस माइनस या गुणा भाग, उनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद में हमें दोस्तों जो बोर्ड मास के आधार पर इनका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, और वही हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। दोस्तों हमें दिया गया है आँखें, नाक, उंगलियां, बाल और हड्डियां। तो दोस्तों ये हमें कुछ शरीर के अंग दिए गए हैं, उनको तार्किक और सार्थक क्रम में हमें लिखना है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स के आधार पर हम इसको करेंगे कि कितने नंबर के पार्ट्स रहते हैं, तो सबसे कम नंबर से सबसे ज़्यादा नंबर की तरफ हम जाएंगे। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो है नाक एक ही रहती है, इसका मतलब हमारा जो 2 है
सबसे पहले हमारी नाक आ जाएगी, क्योंकि हमारी नाकों की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, एक ही होती है। उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, आँख आ जाएगी, क्योंकि आँखों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, दो होती है। नाक एक हो गई, आँख हमारी दो हो गई, तो मतलब दूसरे नंबर पर आ जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम उंगली, बाल और हड्डियों में देखते हैं, तो दोस्तों उंगलियां जो है हमारी कितनी होती हैं दोस्तों, अगर अगर हम हाथ की और पैरों की सारी उंगलियों को काउंट भी करते हैं तो कितनी हो जाती है दोस्तों, 20 ही उंगली टोटल होंगी दोस्तों हमारी। तो इसके आधार पर हमारा जो है 3 नंबर पर उंगली आ जाएगी। मतलब हमारी एक आँख हो गई, दो सॉरी एक नाक हो गई हमारी, दो आँखें हो गई, और हमारी उंगलियां कितनी हो गई दोस्तों, 20 हो गई। उसी प्रकार दोस्तों जो हड्डियाँ आ जाएगा हमारा चौथे नंबर पर, हड्डियाँ हमारे शरीर में कितनी होती है दोस्तों, 206। उसी प्रकार दोस्तों हमारा बाल जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा, 4। जो हमारे दोस्तों बाल जो है हमारे क्या होते हैं, हजारों लाखों में होते हैं। तो दोस्तों ये एक सीक्वेंस बनाया हमने जो कि सार्थक और तार्किक है। जैसे कि हमारे एक नाक होती है, दो आंखें होती हैं, और 20 के आसपास उंगलियां होती हैं, 206 हड्डियाँ और लाखों बाल होते हैं। तो उसके आधार पर नंबर ऑफ हमारे जो शरीर के पार्ट्स हैं उनके आधार पर हमने एक क्रम बनाया है, सार्थक और तार्किक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन बी दिया गया है 2, 1, 3, 5, 4, उसके आधार पर इसका हमारा जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें तार्किक और सार्थक क्रम जमाना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका हमने राइट आंसर ढूंढ लिया, उसका राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15, हमें एक दोस्तों कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। दोस्तों इसमें जो ये छोटा है और एक बड़ा है का चिन्ह दिया गया है और एक बराबर का चिन्ह दिया गया है, इसके आधार पर हमें क्या करना है, ढूंढना है। दोस्तों जो जो इस प्रकार के चिन्हों को जिनको नहीं आता है मैं बता देता हूँ। जिधर से मुंह खुला होता है मतलब वो बड़ा रहेगा, मतलब इस साइड में जो भी कोई दिया गया है वो बड़ा रहेगा, और इस साइड में जो दिया गया है वो इससे छोटा रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो इसमें क्या लिखा गया है, पी जो है लेस देन है किससे, क्यू से, मतलब क्यू बड़ा होगा तो क्यू को हम ऊपर रख देते हैं, बड़ा है, और पी को कहाँ रख देते हैं, नीचे, ये इससे छोटा है। ठीक, चलिए दोस्तों अब क्या दे रहा है, क्यू जो है आर से बड़ा है, इसका मतलब आर भी कहाँ रहेगा, इसका दोस्तों नीचे रहेगा। और आर और एस क्या है दोस्तों, बराबर हैं, मतलब आर और एस क्या हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे। और दोस्तों बाद में इसने क्या बोल रहा है, एस छोटा है किससे, एम से, मतलब एम जो है उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब एस भी इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब एस से एस जो छोटा है एम से। आगे क्या दे रहा है, एम बड़ा है एन से, इसका मतलब एन हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब एम भी बड़ा है एन से। अब दोस्तों ये हो गया हमारा कथन जो हमने जमा लिया इसके आधार पर। अब हमें निष्कर्ष दिए गए हैं, पी बड़ा है एस से, तो दोस्तों पी एस से बड़ा है क्या, नहीं दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये ऑप्शन 1 था जो क्या हो गया, गलत हो गया। उस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है आर, आर छोटा है एन से, तो आर और एन ये भी दोस्तों बराबर है, मतलब आर भी एन से छोटा नहीं है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सी, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष हमारे सत्य नहीं है, वो कि हमने अभी सॉल्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो पेन है जो कि हमारे वृत्त में दिए गए हैं, लिफाफे हमारे त्रिभुज में दिए गए हैं, और जो टायर है हमारे किस में दिए गए हैं, आयत में। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो दोस्तों पहले हम इनको डिनोट कर देता हूँ मैं अलग अलग से। तो जो हमारे पेन जो हैं हमारे ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, और लिफाफे जो हैं हमारे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें हमें ये देखना है कि कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो दोस्तों ये 12 और 6 ये दोनों क्या है दोस्तों, लिफाफे हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, ये पेन नहीं है। तो हमारे कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 + 6 = 18। 18 जो हमारे लिफाफे हैं वो क्या है दोस्तों, पेन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, इसमें एक संबंध हमें दिया गया है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। बाई जो है एक्स की माता है, मतलब बाई को हम ऊपर रख देंगे, एक्स को हम कहाँ रख देंगे दोस्तों, नीचे। तो बाई क्या हो गई दोस्तों, एक्स की माता हो गई, मतलब इसको हम माइनस से दिखाएंगे। आगे हम बात करते हैं, डब्लू जो है एक्स का पति है, मतलब
एक्स का पति कौन हो गया दोस्तों? डब्लू हो गया। मतलब ये इसका पति है तो ये इसकी पत्नी हो गई, इसको हम माइनस से दिखा देंगे। और आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? यू जो है डब्लू का पुत्र है। मतलब अब डब्लू का पुत्र कौन हो गया? यू हो गया, उसको हम प्लस से दिखा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या पूछ रहा है? बाई का यू से क्या संबंध है? मतलब इसका संबंध यू से पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यू के मम्मी पापा कौन हो गए? ये हो गए। दोस्तों इसमें जो ये है, इसमें दिखाया गया है, ये इनके मम्मी की मम्मी हो गई। इन्होंने बताया था ना बाई एक्स की माता है, मतलब मम्मी की जो मम्मी हो गई, तो मतलब यू का बाई से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों? मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगेगी दोस्तों? नानी लगती है हमारी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमारी बाई का यू से संबंध आ जाएगा नानी का। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो, और एक ये त्रिभुज हो गया, तीन। तीन त्रिभुज तो दोस्तों हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों इसमें एक चौथा त्रिभुज भी है दोस्तों, जो कि मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, जो कि 2 और 3 नंबर से मिलकर बनाया हुआ है। इसका मतलब हमारे टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए? 1, 2, 3 और एक ये ग्रीन कलर का जो बड़ा बनाया है 4। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों? इसमें 4 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए चित्र प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से अगर इस आकृति को मिला देते हैं इसी के आधार पर, तो इस प्रकार की आकृति हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए में भी इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई नहीं दे रही, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी इस प्रकार की हमें आकृति दिखाई नहीं दे रही दोस्तों, ये जो है हमारे यहाँ से इस प्रकार से है, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो दोस्तों ये एरो का निशान दिया गया है, जो कि हमारे डायग्राम में नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी भी हमारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी है दोस्तों, ये जो कि बिल्कुल इसका हमारे जो दिया गया चित्र है उसके आकृति के पैटर्न को ये फुलफिल करेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृतियों में से किसी कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके से दर्शाया गया है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? दोस्तों इसमें क्या क्या किया गया है? ये कोई वृत्ताकार कागज है, उसको दोस्तों इसने क्या किया गया है? पहले उसको मोड़ लिया है, मतलब 4 पार्टों में उसको मोड़ लिया है। जैसा कि ये जो पूरा हिस्सा था, इसको एक बार आधा फ्लिप किया इस साइड में, फिर उसमें जो आधा हिस्सा हमारा जो आ गया फ्लिप करने के बाद इस प्रकार से, उसको भी दोबारा से फ्लिप कर दिया एक बार और उसमें क्या कर दिया इसने? कट बना दिया ऐसा। और ये क्या बोल रहा है? उसको दोबारा से अब जो हमने पेपर फोल्ड किया था, मतलब मुड़ाया था, उसमें एक ये त्रिभुज, ये ऐसा प्रकार का एक हमने सिंबल बना दिया कट करके, तो उसको हम दोबारा से खोलेंगे पूरे को, उस सर्कुल पेपर को, तो उसमें किस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी? तो दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन ए है इसमें तो ओनली त्रिभुज दिखाए गए हैं, जबकि हमारा ये त्रिभुज नहीं है, 4 इसका चतुर्भुज की तरह ये दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए भी इसका गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इसमें 4 आकृतियाँ बनेगी। ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है नीचे 3 दिखाई गई हैं, जबकि हमें क्या होगा दोस्तों? अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक हमारा बनेगा, और इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो 2 हमारे इधर बनेंगे दोस्तों, इस प्रकार से। तो जो हमारा ऑप्शन जो इसमें बी है एकदम इसके सिमिलर बनेगा दोस्तों, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टेस्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अब हमारा ये जो टेस्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो एक पेपर हमारा स्क्वायर पेपर है, इसको पहले हम इधर मोड़ेंगे, फिर जो मोड़ दिया उस पार्ट को हम एक बार और फिर से दोबारा से मोड़ेंगे, और हम उसमें एक इस प्रकार की आकृति कट कर लेंगे, और फिर से हम उसको जब ओपन करेंगे तो हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। इन ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से कौन सी आकृति हमें इसको खोलने पर मिलेगी पेपर को, उसका आंसर आप दोस्तों हमें कमेंट में देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, टेस्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे जो ये बेल आइकन आया है इधर, इस पर दोस्तों इस बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।